और सब जो घरवा था सब जेसीबी लगा के सब गिरा दिया। सब आप लोग का घर गिरा दिया। हाँ, और जो घर में पैसा वो सब भी था और सामान उमान सब बर्बाद कर दिया। इस मूसलाधार बारिश के मौसम में जब हर कोई अपने घर की छत के नीचे सुकून तलाश रहा है, तब 35 परिवार बेघर हो गए हैं। उनके आशियाने, उनके सपने, सब कुछ जमींदोज कर दिया गया है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ये कहानी है जमुई के करका जंगल में रहने वाले आदिवासी परिवारों की, जिनकी जिंदगी पल भर में उजड़ गई। जमुई का करका जंगल पिछले 3 साल से यही वह जगह थी जहां 35 आदिवासी परिवार अपनी छोटी छोटी झोपड़ियों में जिंदगी बिता रहे थे। वे भूमिहीन थे, गांव में उनके पास 1 इंच जमीन भी नहीं थी। जैसे तैसे उन्होंने इस जंगल को ही अपना घर बना लिया था। लेकिन मंगलवार का दिन इन परिवारों के लिए कयामत बनकर आया। वन विभाग की टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ वहां अचानक पहुंची। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी रहम के, एक के बाद एक 35 घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये सिर्फ घर नहीं थे, ये उनके सालों के सपने थे, उनकी मेहनत थी। आदिवासियों का आरोप है कि वन विभाग ने उनके कपड़े, बर्तन, साइकिल, खटिया और सबसे बढ़कर उनके खाने का अनाज तक जेसीबी के पंजे से बर्बाद कर दिया। खेतों में लगी फसलें भी रौंद दी गई। प्रभावित आदिवासी महिला सुनीता हंसदा ने कहा कि वो लोग 2022 से यहाँ रह रहे थे, उनके पास कोई जमीन नहीं है। अचानक वन विभाग के लोग आए और बिना कुछ कहे उन्हें घर से निकाल दिया। उन्होंने उनका अनाज, चावल, कपड़ा सब कुछ फेंक दिया। जेसीबी से उन्होंने उनके घर तोड़ दिए, आलू भी बर्बाद कर दिए। सोचिए, इस भयंकर बारिश में ये परिवार कहाँ जाए? इनके पास अब सिर छिपाने के लिए एक छत भी नहीं है। कई परिवार प्लास्टिक ओढ़कर गुजारा कर रहे हैं। ये सभी चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के घटियानी, पहाड़पुर, बानाडीह, कोरैया और रंगनिया गांव के रहने वाले हैं। इन 35 परिवारों में सुनीता हंसदा, तालो सोरेन, नुनीता किस्कू, मंगल हेम्ब्रम जैसे कई नाम शामिल हैं, जिनकी दुनिया उजड़ गई है। ये लोग कई बार जिलाधिकारी से मिले, जमीन का पर्चा मांगा, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन। आज तक उन्हें कोई पर्चा नहीं मिला। ये जंगल की जमीन पर रहकर जीवन यापन कर रहे थे, नदी में चुआ बनाकर पानी पीते थे। लेकिन अब ये कहाँ जाए? वहीं इस मामले में डीएफओ जमुई तेजस जायसवाल का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग वन भूमि का अतिक्रमण कर रहे थे। उन्हें बार बार हटने के लिए कहा गया था, लेकिन वे नहीं हटे, जिसके बाद विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। तो क्या इन बेघर हुए परिवारों का कसूर सिर्फ इतना था कि उनके पास अपनी जमीन नहीं थी? क्या इस भीषण बारिश में उन्हें सड़कों पर छोड़ना ही एकमात्र उपाय था? ये सवाल आज भी खड़े हैं। इन भूमिहीन आदिवासियों की सिर्फ एक ही गुहार है, जमीन का पर्चा, ताकि वे भी एक सम्मानजनक जीवन जी सके। जिला प्रशासन को इन 35 परिवारों के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि हम उठाएंगे आपकी आवाज। धन्यवाद। घर हुआ आपका? मेरा घर रंगनिया हुआ। अच्छा, रंगनिया। कौन? चकाय प्रखंड? हाँ, चकाय प्रखंड। क्या कल आप लोग के साथ क्या मतलब हुआ था, बताइए। कल हम लोग सब खेती में थे, तो अच्छा। कुछ आदमी यहाँ था, तो वो सब फोन करके बोला हम लोग को। हम्म। तो हम लोग आते समय वो सब गाड़ी पहले ला के यहाँ गिराने शुरू कर दिए। कौन लोग था? वो लोग कौन लोग था? वो सब आया था, वही जो पुलिस्टर वगैरह था और अच्छा। पुलिस था, और बाकी बात सीओ भी था, उसमें कमांडो भी था, और बाकी बात कुछ पुलिस्टर लोकल वाला वो सब भी था। वो लोग क्या किया आके? आके कुछ नहीं, जो लगाए थे मकई उकाई और मूंग घंगरा सब लाठी से मार मार के सब तोड़ दिया, सब बर्बाद कर दिया। पूरा इधर है और फसल बर्बाद कर दिया। और क्या क्या किया? और सब जो घरवा था सब जेसीबी लगा के सब गिरा दिया। सब आप लोग का घर गिरा दिया। हाँ, और जो घर में पैसा वो सब भी था और सामान उमान सब बर्बाद कर दिया। तो आप लोग कितना दिन से यहाँ रह रहे थे? हम लोग 2022 से हैं, 2022 से हम लोग